बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर है। एक लेक्चर इस हमारा जो है वो डिस्कस हो चुका है। उसकी जो दो प्रॉपर्टी हैं, पहले उसकी एज ए सॉल्वेंट प्रॉपर्टी और उसकी आयोनाइजेशन, ठीक है ना, और उसकी इम्पोर्टेंस हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। और तीन जो इसकी प्रॉपर्टी हैं जिनको उनको एक्सप्लेन किया गया है, वो तीन प्रॉपर्टी आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और अगर आज के लेक्चर की मैं समरी बयान करूं स्टूडेंट, तो उसमें जो पहली हमारी हेडिंग होगी वो क्या है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। फिर उसकी इंपॉर्टेंस हमने देखनी है, उसकी डेफिनेशन पहले करनी है, फिर उसकी इंपॉर्टेंस देखनी है हमने। और उसकी इंपॉर्टेंस में हमने देखना है कि किस तरह जो है वाटर, किस तरह एक वाटर जो है वो टेम्परेचर स्टेबलाइजर का काम करता है, किस तरह वो अपने वाटर जो है वो किसी भी सिस्टम के अंदर इतनी ज़्यादा चेंज नहीं होने देता। यानी वाटर आप पहले के हीट अब्जॉर्बर का काम करता है। और जो दूसरी हेडिंग है हमारी स्टूडेंट, स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, ठीक है। फिर हमने उसकी इंपॉर्टेंस को देखना है कि किस तरह हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर जो है वो कूलिंग इफेक्ट का सबब बनती है, प्लांट के अंदर भी और एनिमल के अंदर भी। और आज की जो हमारी स्टूडेंट लास्ट हेडिंग होगी कि वाटर जो है वो एज ए लुब्रिकेंट काम कर रहा होता है, यानी जो रगड़ की कुव्वत है, फ्रिक्शन को जो है वो कम कर रहा होता है। और उसकी भी हम दो एग्जाम्पल भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। यही हमारा टॉपिक है, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर स्टूडेंट। और पहली हेडिंग है हमारी हीट कैपेसिटी। पहले हम जो है ना स्टूडेंट, ये याद रखें कि एक जर्नल इसकी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे हीट कैपेसिटी की। उसके बाद जो हम डेफिनेशन पढ़ेंगे ना वो पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। पहले हम हीट कैपेसिटी की जर्नल डेफिनेशन पढ़ेंगे। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, कि कितनी अमाउंट चाहिए हीट की कि वो जो सिस्टम का टेम्परेचर है वो अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दे, ठीक है ना, कि कितनी अमाउंट रिक्वायर है हीट की कि वो सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दे, तो उसे हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, ये हीट कैपेसिटी कहेंगे। ये हीट कैपेसिटी की जनरल डेफिनेशन है। इसके बाद स्टूडेंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये। बाज दफा ये डेफिनेशन ही शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। द नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 15 डिग्री सेंटीग्रेड टू 16 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 15 से 16 इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 1.0, जो कि थोड़ी हाई है, ठीक है स्टूडेंट। कि कितनी कैलोरीज, कितनी एनर्जी चाहिए, कितनी हीट चाहिए कि कितना टेम्परेचर बढ़ा दे अब 1 ग्राम ऑफ वाटर। ये स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव के लिहाज से, एमसीक्यू के लिहाज से भी ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात होती है कि 1 ग्राम ऑफ वाटर का जो टेम्परेचर रेज करना है वो कहां से कहां तक, 15 डिग्री सेंटीग्रेड टू 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक, यानी कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा हो जाए, जिस तरह हमने जनरल डेफिनेशन में पढ़ा था। तो इसको क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। और फिर आगे आपने ये भी लिखना है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर ये कितनी है, 1.0, जो कि थोड़ी हाई है। और इस हाई होने की इसकी इंपॉर्टेंस भी ज्यादा है स्टूडेंट, कि जितनी ये तो हाई है ना इसकी हीट कैपेसिटी, तो उसकी इंपॉर्टेंस भी इतनी ही ज्यादा है। इसलिए मैंने जो हेडिंग दी है ना स्टूडेंट कि इंपॉर्टेंस ऑफ हाई हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, यानी इसकी जो हीट कैपेसिटी है वो हाई है, ठीक है। तो वाटर वर्क एज ए टेम्परेचर स्टेबलाइजर, ये इसकी इंपॉर्टेंस में पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि ये टेम्परेचर स्टेबलाइजर का काम करता है। अब इसमें आपने स्टूडेंट ये बात थोड़ी सी समझनी है, इसमें थोड़ी लॉजिक है, इसमें कंसेप्ट है, वो आपने अच्छे तरीके से समझना है। अब जिस तरह मैं आपको मिसाल देता हूँ यहाँ पे कि ये मेरे पास ना एक जो है ना फोम का टुकड़ा है। किसका टुकड़ा है स्टूडेंट, ये फोम का टुकड़ा है एक, ये सारी क्या है, ये फोम है, ठीक है ना स्टूडेंट। और साथ मेरे पास ये एक, आप कह लेंगे एक कपड़े का टुकड़ा है। ये किसका टुकड़ा है स्टूडेंट, ये कपड़े का टुकड़ा है। और वो किसका टुकड़ा है स्टूडेंट, ये कपड़े का टुकड़ा है। और ये किसका है, ये जो थोड़ा आप कह लेंगे चौड़ा ज्यादा है, ये किसका है, फोम का टुकड़ा है, ठीक है। अब अगर दोनों में हम इसमें पानी डालते हैं, क्या डालते हैं स्टूडेंट, दोनों में हम इसमें वाटर डालते हैं, वाटर डालते हैं, इसमें भी हम क्या डालते हैं स्टूडेंट, वाटर डालते हैं। तो नीचे पानी किस में ज्यादा आएगा स्टूडेंट, नीचे पानी स्टूडेंट किस में ज्यादा आएगा, आप खुद सोचें। डेफिनेटली बात है, जो नीचे पानी ज्यादा आएगा वो इस कपड़े में, यहाँ पे पानी जो है वो नीचे ज्यादा आएगा, यहाँ पे पानी नीचे ज्यादा, यहाँ पे जो फोम है यहाँ पे पानी नीचे क्या आएगा, कम आएगा। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि फोम के अंदर वाटर अब्जॉर्ब करने की सलाहियत क्या है स्टूडेंट, ज्यादा है।
तो नीचे जो चेंज आई है वो कम चेंज आई है, यानी यहाँ पे नीचे अगर पानी कम आया है तो इससे मुराद है यहाँ पे चेंज कम आई है। अगर कपड़े के नीचे पानी ज्यादा आया है तो इससे मुराद है कि यहाँ पे चेंज स्टूडेंट ज्यादा आई है। तो यही इसका कमाल है वाटर का कि अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर बहुत ज्यादा भी अगर चेंज आती है ना स्टूडेंट, बहुत ज्यादा भी चेंज आती है, तो इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर जो चेंज कम आती है उसका जिम्मेदार कौन है? ये वाटर है। कि क्योंकि इसके अंदर जो पानी को ऑब्जर्व करने की सलाहियत है वो स्टूडेंट क्या होता है? ज्यादा होती है, और इसलिए ये स्टूडेंट टेम्परेचर स्टेबलाइजर का काम करता है। इस तरह मैं अगर एक और एग्जांपल दूं आपको स्टूडेंट यहाँ पे, कि जिस तरीके से अब लोहे को हम गर्म करते हैं, हीट देते हैं, ठीक है ना, लोहे को हम हीट देते हैं और वो भी गर्म हो जाता है, पानी को हीट देते हैं वो भी। अब जल्दी कौन सा चीज ज्यादा गर्म होती है? डेफिनेटली लोहा ज्यादा गर्म होता है, इससे मुराद है वो कम स्टेबलाइजर है। पानी को ज्यादा हीट देंगे वो इसलिए थोड़ा टाइम ज्यादा लगाएगा, इसलिए कि वो स्टेबलाइजर से ज्यादा है। इसी तरह अगर आप देखें, अगर लोहे को जब आप ठंडा करते हैं हम, या पानी को ठंडा करते हैं, तो लोहा जल्दी ठंडा हो जाएगा, पानी देर से ठंडा होगा, ठीक है ना। तो इसलिए इसे कहते हैं कि ये जो स्टेबलाइजर का काम करता है, इसमें जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा है। और उसी चीज को याद रखे स्टूडेंट, जिसके अंदर कम चेंज आए, जिसके अंदर एक्सटर्नल जो फ्लक्चुएशन होती है, एक्सटर्नल जो चेंजेस होती हैं, उसके बावजूद अंदर जो है वो कम, अगर किसी के अंदर जो चीज के अंदर चेंज आती है तो उसे हम कहते हैं कि वो इतनी ज्यादा स्टेबल है चीज। अगर जिसके अंदर चेंज ज्यादा आती है वो चीज इतनी ही कम स्टेबल होती है। जिस तरह मैंने ये फोम के टुकड़े की और पानी की कपड़े के टुकड़े की एग्जांपल दी ना, कि कपड़े के नीचे पानी ज्यादा आता है तो इससे मुराद है वहां पे चेंज ज्यादा आती है। फोम के नीचे जो है वो पानी कम आता है, इससे मुराद है वहां पे चेंज जो है वो कम आती है, इसलिए ये ज्यादा आप कह लेंगे जो स्टेबलाइजर का काम करता है। लेकिन इससे पहले स्टूडेंट ना, ये क्योंकि हीट की बात हो रही है, टेम्परेचर की बात हो रही है, तो पहले हम हीट और टेम्परेचर की डेफिनेशन को देख लेते हैं स्टूडेंट। ये मैंने नीचे ना आपकी हीट की और टेम्परेचर की दोनों डेफिनेशन लिखी है, ये आपने अच्छे तरीके से स्टूडेंट तैयार करनी है और इनको समझना है। हीट की स्टूडेंट क्या डेफिनेशन है? कि इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट की क्या डेफिनेशन है स्टूडेंट? कि इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और टेम्परेचर की स्टूडेंट डेफिनेशन क्या है? कि मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ सिस्टम। यानी एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल की है उसको हम जब मेजर करते हैं तो उसको हम कहते हैं ये टेम्परेचर है। और हीट क्या है? ये एक एनर्जी की फॉर्म है। जिस तरीके से मैं अगर यहाँ पे एग्जांपल दूं आपको स्टूडेंट, ये तीसरे पॉइंट में हाइड्रोजन बॉन्ड का जिक्र आया हुआ है ना, तो इसलिए मैं ये सबसे पहले आपको ये डिस्कशन करना चाहता हूँ। ये देखें कि ये अगर स्टूडेंट अगर देखें, ये पानी है स्टूडेंट, अगर इसमें हम क्या लेते हैं स्टूडेंट, ये पानी के मॉलिक्यूल हैं, ये स्टूडेंट क्या हैं? पानी के मॉलिक्यूल हैं स्टूडेंट। तो ये पानी के मॉलिक्यूल जो है ना, ये सारे आपस में, ये पानी के मॉलिक्यूल के अंदर क्या हुई हुई है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ये जकड़े हुए हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ये सारे पानी के मॉलिक्यूल जो है, ये सारे के क्या है स्टूडेंट? ये पानी के सारे मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जकड़े हुए हैं। तो जब हम इसको हीट देंगे ना स्टूडेंट, हीट देंगे तो पहले तो हीट इस्तेमाल हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए, यानी ये सारे जो आप कह लें कि इनके दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये टूटेगी, ठीक है ना। अब उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने के बाद फिर स्टूडेंट इनकी ये जो पहले तो, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल जो है वाटर के मॉलिक्यूल मूव कर ही नहीं रहे, अब ये मूव करना शुरू करेंगे। जब पहले हाइड्रोजन बॉन्ड टूट, यानी कि पहले आप कह लें कि हीट जो है वो एनर्जी इसमें इस्तेमाल हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए, और फिर इसके जो है जब टूटने के बाद स्टूडेंट इसके मॉलिक्यूल जो है ये हरकत करना शुरू कर देते हैं। क्या करना शुरू कर देते हैं? ये हरकत करना शुरू कर देते हैं। और यही हमने जो डेफिनेशन किया है, इसकी तारीफ की है टेम्परेचर की, कि मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? कि जिसकी वजह से मॉलिक्यूल हरकत करते हैं। तो पहले तो इन्होंने हरकत की नहीं क्योंकि बॉन्ड तोड़ने के लिए इस्तेमाल हो गई। अब दोबारा इन्होंने जब बॉन्ड टूट गए तो फिर इसके मॉलिक्यूल स्टूडेंट किस में आ गए? हरकत में आ गए। फिर इसके मॉलिक्यूल स्टूडेंट किस में आ गए? हरकत में। अब इनका जो आप कह लें कि जब काइनेटिक एनर्जी इनकी बढ़ेगी, इनकी हरकत बढ़ेगी, तो इसका टेम्परेचर जो है वो रेज करेगा, यानी टेम्परेचर इसका बढ़ेगा। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि ये पानी जो है ये ज्यादा आप कह लें कि एज ए स्टेबलाइजर, ये स्टेबलाइजर का काम करता है। तो इसको हम पढ़ते हैं स्टूडेंट कि वाटर वर्क एज ए टेम्परेचर स्टेबलाइजर, ये टेम्परेचर स्टेबलाइजर का काम करता है। अब आपको ये उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी स्टूडेंट। वाटर हैज ग्रेट एबिलिटी टू ऑब्जर्व हीट बट मिनिमम चेंज अकर इन इट्स ओन टेम्परेचर। यानी देखें ना, ये बहुत ज्यादा हीट को ऑब्जर्व कर लेता है और इसके टेम्परेचर में मिनिमम बहुत कम फर्क आता है स्टूडेंट। मैंने आपको बात बता दी क्योंकि ये पहले हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं पानी के मॉलिक्यूल के अंदर, उनको तोड़ने के लिए ये इस्तेमाल हो जाता है।
हीट जो है वो इस्तेमाल हो जाती है। मच ऑफ द एनर्जी इज यूज्ड टू ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ द वाटर, यानी बहुत ज्यादा एनर्जी तो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए इस्तेमाल हो जाती है। दिस टेम्परेचर ऑफ वाटर इज नॉट मच रेज, और जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा रेज नहीं होता। देयरफॉर वाटर वर्क एज ए टेम्परेचर स्टेबलाइजर फॉर द ऑर्गेनिज्म इन द एनवायरमेंट, यानी ऑर्गेनिज्म के लिए ये टेम्परेचर स्टेबलाइजर का काम करता है एनवायरमेंट। जिस तरह आप देखें ना कि अब गर्मी में बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, ठीक है ना, अब समझ लीजिए 45 टेम्परेचर है या 46 टेम्परेचर है अंदर जो आपका, लेकिन आप बैठे हुए हैं तो अंदर इतना ज्यादा टेम्परेचर, कमरे के अंदर इतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं होता। अब बाहर निकलते हैं ना तो अगर टेम्परेचर अचानक स्टूडेंट बढ़ना शुरू हो जाए तो इससे तो बहुत आप पहले ये तो ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत खतरनाक होता है। क्यों? अब ये टेम्परेचर जो पानी होता है ये बड़ा ऐसा ऐसा बढ़ने देता है ऑर्गेनिज्म के अंदर, जिसकी वजह से आप पहले कि ऑर्गेनिज्म इतना तक जो है उसके बढ़ने तक वो सेटल हो जाता है। तो इसलिए ये क्या काम करता है स्टूडेंट, एक स्टेबलाइजर का काम करता है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी स्टूडेंट आ सकता है कि ये किस तरह एक जो है वाटर जो है वो टेम्परेचर स्टेबलाइजर का काम करता है। तो ये पॉइंट्स आपको लिखने होंगे, या फिर ये भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ हाई हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, इसके क्या बेनिफिट हैं कि जो इसकी हीट कैपेसिटी इतनी ज्यादा है, ठीक है। या फिर ये लॉन्ग क्वेश्चन तो मैंने पहले ही बताया हुआ है कि ये कोई भी प्रॉपर्टी 2-3 प्रॉपर्टी भी आ सकती हैं, सारी भी आ सकती हैं। तो इट प्रोटेक्ट द लिविंग मटेरियल अगेंस्ट द सडन थर्मल चेंज, जो मैंने आपको बात समझाई ना कि अचानक अब जिस तरह टेम्परेचर बढ़ जाता है, आप बाहर निकलते हैं तो ये सडन चेंज को जो है ये कंट्रोल कर लेता है। ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है इंटरनल ऑर्गन के अंदर सडन चेंज जो है वो नहीं आती, बड़ी आराम से जो है वो चेंज आती है। जिस तरह मैंने 2-3 एग्जाम्पल, लोहे की एग्जाम्पल दी, पानी की एग्जाम्पल दी, फोम की एग्जाम्पल और कपड़े की एग्जाम्पल दी, ठीक है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने की बात हम डिस्कस की। ये सारी बातें वही हैं कि ये अचानक चेंज अपने अंदर नहीं आने देता। इसके बाद स्टूडेंट जो दूसरी हेडिंग है हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वैसे तो हमारी ये जो हेडिंग है ना, मेन हेडिंग, वो तो है ना स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, लेकिन जिस तरह हमने हीट कैपेसिटी की पहले जनरल डेफिनेशन की, इस तरह हम हीट ऑफ वेपोराइजेशन की भी पहले जनरल डेफिनेशन करते हैं कि इट इज एक्सप्रेस एज कैलोरीज पर ग्राम वेपोराइज, पर ग्राम, यानी कि कोई 1 ग्राम किसी चीज को उसको वेपर बनाने के लिए जितनी एनर्जी की जितनी कैलोरी इस्तेमाल होती है हम उसको कहते हैं हीट ऑफ वेपोराइजेशन। कोई भी चीज है, ठीक है। अब हम डिफाइन करते हैं स्टूडेंट स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन स्टूडेंट, और इसकी भी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा आप कहने के एग्जाम के लिहाज से बहुत ज्यादा अहम है। द अमाउंट ऑफ हीट, अब हीट को तो आप समझ गए ना, हमने हीट को डिफाइन कर दिया है कि इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है ना स्टूडेंट। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 ग्राम ऑफ वाटर इनटू वेपर्स, यानी ये बात एमसीक्यू के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 1 ग्राम ऑफ वाटर इनटू वेपर में तब्दील कर दें इज कॉल्ड हीट ऑफ वेपोराइजेशन और स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है जी। स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, ऑफ वाटर। बात समझ आ गई ना स्टूडेंट? ये आसान सी डेफिनेशन है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 ग्राम, अगर 1 ग्राम पानी को किस में तब्दील करना है, वेपर्स के अंदर तब्दील करना है, तो जितनी भी हीट आप चाहिए उसको क्या कहते हैं, हीट ऑफ वेपोराइजेशन या स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। वाटर अब्सॉर्ब मच हीट व्हेन चेंज फ्रॉम लिक्विड टू गैस, ये बहुत ज्यादा हीट अब्सॉर्ब करता है कि जब ये किस में तब्दील होता है, लिक्विड टू गैस में तब्दील होता है। द स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर ये कितनी है, 574 किलो कैलोरी पर किलोग्राम, 574 किलो कैलोरी पर किलोग्राम, ठीक है। तो अगर ये किलोग्राम के साथ किलोग्राम कट भी सकते हैं तो फिर सिर्फ आप कह लें कि 574 कैलोरी बच जाएगी। लेकिन ये बात हम पहले स्टूडेंट आप देखें ना, वाटर अब्सॉर्ब मच हीट व्हेन चेंज फ्रॉम लिक्विड टू गैस, कि ये बहुत ज्यादा हीट जज़ब करता है, बहुत ज्यादा, जब ये लिक्विड टू गैस में जो तब्दील होता है, यानी कि वेपर में तब्दील होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं स्टूडेंट। क्या होते हैं स्टूडेंट? हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो है पहले हीट तो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए इस्तेमाल हो जाती है, और फिर मॉलिक्यूल हरकत में आते हैं और फिर वो वेपर में तब्दील होगी, यानी जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी वो वेपर में तब्दील होंगे। इसके बाद स्टूडेंट इंपॉर्टेंस ऑफ हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वेपोराइजेशन, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी अहमियत क्या है। जिस तरह हमने उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ी थी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, अब हम हीट ऑफ वेपोराइजेशन की भी इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। और ये स्टूडेंट याद रखें कि ये जो ना हीट ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, यानी जिसमें वेपर बनते हैं, ये आप कह लें इसमें याद रखें कि वेपोरेशन कॉज कूलिंग, ये जो वेपर बन रहे हैं ना पानी के, ये कूलिंग कॉज करते हैं,
ठीक है ना। यानी इससे क्या होगा स्टूडेंट, इससे क्या होगा कि वेपर जो है जब बनते हैं, वेपोरेशन होती है तो वो हमेशा कूलिंग का सबब बनती है। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी कि वेपोरेशन ऑफ वाटर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन। लेकिन ये बात स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ी कंसेप्चुअल बात है, इस बात को आप समझ लें। ये जो सेंटेंस है ना, ये कंसेप्चुअल है। कौन सा? कि वेपोरेशन ऑफ वाटर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन। रेगुलेशन का मतलब होता है रेगुलेट बनाना। जिस तरह ये रेगुलेटर से वर्ड आया हुआ है ना कि उसकी स्पीड हाई होती है, या जिस तरह फैन के साथ एक रेगुलेटर लगा होता है तो स्पीड हाई, उसकी यानी कि स्पीड एडजस्ट करने के लिए वो रेगुलेटर इस्तेमाल होता है। तो ये बिल्कुल रेगुलेशन का काम करता है, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस ये है, ये जो स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन है ना, ये रेगुलेशन का काम करती है। कैसे? वेपोरेशन ऑफ वाटर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो किस तरीके से ये रेगुलेट करती है हीट को? आप देखें, ये आप देखें स्टूडेंट कि ये हमारे पास कोई, आप कह लें कि ये वाटर के मॉलिक्यूल हैं स्टूडेंट, क्या हैं? ये वाटर के मॉलिक्यूल हैं, ये सारे वाटर के मॉलिक्यूल हैं। तो जैसे ही इसको हीट मिलेगी ना स्टूडेंट, क्या मिलेगी स्टूडेंट? इसको हीट मिलेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल होते हैं ना स्टूडेंट, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल होते हैं, वो यहाँ से निकल जाते हैं, वो यहाँ से वेपोरेट होते हैं। कौन से मॉलिक्यूल? हाई एनर्जी, हाई काइनेटिक एनर्जी। आप लिखें हाई काइनेटिक एनर्जी, जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, वो यहां से निकलेंगे और इतना आसानी से फिर वो निकलेंगे। तो पिछला जो सिस्टम है वो फिर जो है वो आप पहले स्टेबलाइज रहेगा, उसमें कोई ज्यादा इतनी चेंज नहीं आएगी। तो इसलिए ये क्या करता है स्टूडेंट? वेपोरेशन ऑफ वाटर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन। हाँ, ये लेकिन ये ऑक्सीडेशन की बात यहाँ पे आपने समझनी है स्टूडेंट कि ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं जब CH बॉन्ड टूटते हैं। ये देखें, ये CH बॉन्ड है ना, जिस तरह फूड के अंदर कोई भी हम खुराक खाते हैं तो उसमें लाजमी बात है, हमने फूड की डेफिनेशन की थी कि कोई भी केमिकल जिसके अंदर CH बॉन्ड है तो उसको हम क्या कहते हैं? फूड कहते हैं। अब फूड के अंदर जब ये बॉन्ड टूटते हैं ना तो ये हाइड्रोजन रिलीज होता है, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन स्टूडेंट क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो तो बॉन्ड टूटते हैं तो इससे फिर स्टूडेंट क्या होती है? एनर्जी जो है वो क्या होती है? रिलीज होती है। लेकिन ये जो पानी है, आप कह लें कि ये स्टेबलाइजर का काम करता है और ये इतनी ज्यादा इसमें चेंज नहीं आने देता। इट आल्सो कूल द प्लांट ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन। वेपोरेशन ऑफ वाटर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडेशन के दौरान जो हीट प्रोड्यूस होती है ना उसको ये रेगुलेट बनाता है। इट आल्सो कूल द प्लांट ड्यूरिंग ट्रांसपायरेशन। अब पानी, पौधे की सतह से जो पानी निकलता है ना स्टूडेंट, पौधे की सतह से जो पानी वेपोरेट हो उसको ट्रांसपायरेशन कहा जाता है। और एनिमल की सतह से, या जिस तरह इंसान भी है, हमें ये जो पसीना आता है ना, पसीने की शक्ल में ये जो पानी हम निकलता है, इसको परस्पायरेशन कहा जाता है। यानी पौधे के अंदर पानी का निकलना ट्रांसपायरेशन, और एनिमल के अंदर पसीने की शक्ल में ये पानी का निकलना क्या कहलाता है? परस्पायरेशन कहलाता है। और दोनों का इफेक्ट जो है वो क्या कूलिंग। इट आल्सो कूल द प्लांट ड्यूरिंग ट्रांसपायरेशन। ये ट्रांसपायरेशन जो होती है ना उससे प्लांट में उसके उनको कूलिंग का इफेक्ट मिलता है। इट कूल द एनिमल व्हेन वाटर इज परस्पायर। जब वाटर क्या होता है? परस्पायरेट। यानी ये दोनों में फर्क याद रखें, ट्रांसपायरेशन में और परस्पायरेशन में। ट्रांसपायरेशन में पौधे की सतह से जो एवेपोरेशन होती है, पानी निकलता है, और एनिमल और जो इंसान है उनकी जो पसीने की शक्ल में पानी निकलता है उसको परस्पायरेशन कहा जाता है। द वेपोरेशन ऑफ only 2 milliliter of water from the liter of water lowers the temperature of the remaining 998 मिलीलीटर by 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कितना जी? ये क्या लिखा हुआ है कि अगर 2 मिलीलीटर पानी की जो एवेपोरेशन हो जाती है, कितने में से कितने पानी, अगर 1 लीटर हमारे पास पानी मौजूद है, या कह लें कि 1000 मिलीलीटर पानी मौजूद है, तो जो बाकी बचेगा, अगर 2 मिलीलीटर निकाल दें तो बाकी जो है 998, ठीक है, 998 मिलीलीटर जो वाटर बचेगा उसका कितना जो टेम्परेचर आप कह लें लो होगा? 1 डिग्री सेंटीग्रेड लो होगा। तो स्टूडेंट याद रखें कि ये जो मैंने आपको बात समझाई थी ना कि हाई एनर्जी मॉलिक्यूल निकलते हैं, इस बात में मैं थोड़ा दोबारा आना चाहता हूं। जिस तरह आप देखें ना मट्टी के बर्तन में जिस तरह घड़े के अंदर हम पानी डालते हैं तो उसके अंदर पानी ठंडा रहता है, आप देखते हैं ना, उससे भी जो है घड़े से आप कह लें, क्योंकि वो उसकी जो दीवार होती है वो थोड़ी पोरस होती है, तो उससे जो पानी निकलता रहता है, वेपर की शक्ल में पानी निकलता रहता है, ठीक है ना। और वो मैंने कहा ना कि मॉलिक्यूल कौन से निकलते हैं पानी से? वो पहले निकलते हैं जो हाई एनर्जी की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो,
यानी दूसरे लफ्जों में जिनका टेम्परेचर क्या हो, ज्यादा हो। तो वो जब हाई एनर्जी, हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मालिक्यूल या जिनका टेम्परेचर ज्यादा है मालिक्यूल वो निकल जाएं, तो बाकी जो मालिक्यूल होते हैं तो उनका टेम्परेचर तो कम होता है, इसलिए जो घड़े के अंदर होता है पानी वो क्या रहता है स्टूडेंट, ठंडा रहता है। तो उम्मीद है ये बातें आपको समझ आ गई होगी। लेकिन ये आप पहले कि ये जो लास्ट पे हमने बात डिस्कस की, ये एक जनरल रूल है कि अगर आपके पास 1000 मिलीलीटर पानी है, अगर उसमें से 2 मिलीलीटर पानी इवेपोरेट कर जाता है, तो बाकी जो 998 मिलीलीटर पानी बचेगा उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, लो हो जाएगा। आज के स्टूडेंट लास्ट हेडिंग है हमारे पास प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन जी, इसके बाद स्टूडेंट प्रोटेक्शन, ये इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है वाटर की, ठीक है। ये इसकी नंबर 5 प्रॉपर्टी है कि जो वाटर है ये प्रोटेक्शन करता है, हिफाजत करता है, जिस तरह हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है उनकी हिफाजत करता है। और ये आप कह लें कि लुब्रिकेंट का काम करता है। ये लिखा हुआ है ना कि वाटर इज एन इफेक्टिव लुब्रिकेंट, ये एक बेहतरीन लुब्रिकेंट है। लुब्रिकेंट, ये स्पेलिंग करेक्शन कर लें, लुब्रिकेंट स्टूडेंट, ये लुब्रिकेंट का काम करता है, ये टी है आखिर पे। लुब्रिकेंट स्टूडेंट जिस तरह मैं आपको समझाऊंगा कि ये मुख्तलिफ गाड़ियों में या अपना मोटरसाइकिल के अंदर पेट्रोल डीजल के अलावा जो है ना वो एक मोबिलाइल भी इस्तेमाल होता है। अब मोबिलाइल जो है ये क्या, इसका क्या काम, इसे लुब्रिकेंट कहा जाता है। मोबिलाइल को लुब्रिकेंट कहा जाता है क्योंकि ये क्या करता है, ये जो इंजन की जो एफिशिएंसी है ना ये उसको बढ़ाता है। उसमें जो आप कह लें कि रगड़ की जो कुव्वत होती है, जो फ्रिक्शन होती है, उसको कम करता है। ये कौन, मोबिलाइल, गाड़ियों के अंदर और मोटरसाइकिल के अंदर। और इसी तरह जो वाटर है ये लुब्रिकेंट का काम करता है ह्यूमन बॉडी के लिए, यानी कि उसके जो मुख्तलिफ ऑर्गन है हमारी, ये उनकी हिफाजत करता है। तो वाटर इज एन इफेक्टिव लुब्रिकेंट, इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम डैमेज फ्रॉम फ्रिक्शन। कि जो फ्रिक्शन है ना स्टूडेंट, जो रगड़ की कुव्वत होती है, रगड़ की वजह से जो नुकसान होता है मुख्तलिफ बॉडी के ऑर्गन का, बॉडी का, उससे ये बचाता है। यानी कि इसको जो फ्रिक्शन को क्या करता है, कम करता है स्टूडेंट। इसकी जो है दो एग्जांपल दी गई है स्टूडेंट। एक जो है ये क्या दी गई कि टीयर प्रोटेक्ट द आई, और दूसरी एग्जांपल दी गई है वाटर फॉर्म अ लिक्विड कुशन अराउंड द ऑर्गन। तो हम नंबर 1 एग्जांपल को डिस्कस करते हैं कि टीयर प्रोटेक्ट द आई सरफेस फ्रॉम द रबिंग ऑफ आई लिड्स, फ्रॉम द रबिंग ऑफ आई लिड्स। टीयर प्रोटेक्ट द, टीयर कहते हैं आंसू को स्टूडेंट। ये जो आंसू होते हैं यानी जो पानी होता है ये हमारी आई बाल की हिफाजत कर रहा होता है। ये देखे ना, ये जो आपको ये जो कवरिंग नजर आ रही है ना, ये जो कवरिंग नजर आ रही है, जो आई बाल के ऊपर ये कवरिंग है जिस पे मैं हाथ लगा रहा हूं स्टूडेंट, इसको आईलिड्स कहा जाता है। और ये आई बाल के ऊपर देखे ना, आई बाल के ऊपर ये इस तरह कवरिंग मौजूद है, ठीक है। और ये आई बाल की हिफाजत के लिए होता है। और इन दोनों के दरमियान देखे ना, आई बाल और इस कवरिंग के दरमियान, आई लिड के दरमियान अगर आप इस तरह अंदर हाथ लगाएं तो अंदर हमें पानी पानी सा महसूस होता है। यानी अगर ये पानी स्टूडेंट ना हो, ये टीयर अगर ना हो, ये पानी खुशक हो जाए, तो फिर ये आई बाल, ये जो आई कवरिंग मौजूद है, आई बाल के ऊपर ये जो आई लिड मौजूद है, यानी ये जो कवरिंग मौजूद है, तो इस तरह इसके दरमियान रगड़ की कुव्वत पैदा होगी, फ्रिक्शन पैदा होगी, और उस फ्रिक्शन की वजह से आई बाल जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाएगा। तो अगर ये पानी खुशक हो जाए आंखों से, स्टूडेंट समझे, अगर ये पानी या जिसको आप टीयर कह लें, अगर ये खुशक हो जाए तो फिर आई बाल जो है स्टूडेंट ये डैमेज होना शुरू हो जाएगी। तो इससे मुराद ये कि ये नहीं पता लगता है ये जो टीयर्स हैं या जो वाटर है ये आई बाल की जो है ये प्रोटेक्शन कर रहा है। यानी कि आई बाल और ये इस कवरिंग के दरमियान, आई लिड के दरमियान जो फ्रिक्शन है उसको ये कम करता है, जिसकी वजह से आई बाल जो है उसकी प्रोटेक्शन होती है, उसमें जो है वो आप कह लें कि फ्रिक्शन नहीं होती और वो डैमेज होने से बच जाती है आई बाल। दूसरी एग्जांपल स्टूडेंट कि वाटर फॉर्म अ लिक्विड कुशन अराउंड ऑर्गन, ठीक है। कुशन का मतलब वैसे तो होता है ना, कुशन कहते हैं गद्दे को, ठीक है। अराउंड ऑर्गन, ऑर्गन के जो अराउंड इर्द गिर्द उसके जो है ना ये इस तरह कवरिंग बना लेता है, एक गद्दे का काम करता है। इट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम ट्रॉमा, और ये इसको ट्रॉमा कहते हैं सदमे को, जो अचानक चोट लगती है उससे उससे ये बचाता है। अब ये मैं अगर इसकी एग्जांपल आपको दूं, जैसे आप देखें ना ये जो खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ आप कह लें कि क्रिकेटर ने यहाँ पे बाजुओं पे पहने होते हैं, ठीक है, टांगों पे भी कुछ चीजें इस तरह की पहनी होती हैं जो उनको चोट लगने से बचाती हैं, जिस तरह वो इस तरह बिल्कुल कुशन टाइप होती हैं। इस तरह बिल्कुल ये जो वाटर है ना ये किसी भी ऑर्गन के दरमियान इस तरह उसके इर्द गिर्द कुशन बना लेता है, और जिससे अचानक जो अगर चोट लग जाए ना तो उससे ये हिफाजत करता है। जिस तरह आप मिसाल देता हूँ कि समझे कि ये अगर कोई ये कोई ऑर्गन है,
तो इसके इर्द बिल्कुल अगर समझे कि ये वाटर है, ये सारा क्या स्टूडेंट, ये वाटर के मालिक्यूल हैं, तो इर्द गिर्द उन्होंने कुशन बनाया हुआ है। ये कोई आर्गन है, इसके इर्द गिर्द उन्होंने क्या बनाया हुआ है, इस तरह कोई कुशन बनाया हुआ है। अब चोट लगेगी तो ये इस चोट से इसको बचाएंगे। हाँ, अगर देखें, अगर बहुत ज्यादा शदीद चोट लगती है तो फिर तो डैमेज होता है, नुकसान होता है। लेकिन अगर आम छोटी मोटी चोट लग जाए या हार्ड एक्सरसाइज के दौरान, ठीक है, तो ये जो वाटर है ये कुशन का काम करता है। तो उम्मीद है स्टूडेंट आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।